पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? पहला ऑप्शन है 1770 में, 1771 में, 1773 में और 1774 में। सोच के बताना। चलो, इसका आंसर है 1773 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या है? ऑप्शन 1 लॉर्ड कैनिंग या वारेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड एडवर्ड। ठीक है, तो सोच के बताओ इसका ऑप्शन क्या होगा। चलो, इसका आंसर है वारेन हेस्टिंग। ठीक है, चलो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है आपके पास 1775 में, 1773 में, 1774 में या 1772 में। चलो सोच के बताओ क्या होगा आपका ऑप्शन। चलो, इसका आंसर है 1773 में। ठीक है, चलो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन आपके सामने हैं, दिल्ली में, मुंबई में, लाहौर में या फिर बंगाल में। ठीक है, तो चलो सोचो और सोचकर बताओ कि कहाँ की गई थी। चलो, इसका आंसर है बंगाल में की गई थी। ठीक है, चलो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन है सर एलिजा इम्पे, दूसरा सर एलिजा हाइट, रॉबर्ट ओवेन या लॉर्ड मैकाले। ठीक है, इन चारों में से छांट कर बताना है। चलो, इसका आंसर है सर एलिजा इम्पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में कौन सा शहर बसाने की बात चल रही है? ये करंट का क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, एक अयोध्या, दूसरा राम मंदिर, तीसरा पाटलिपुत्र या चौथा रामेश्वरम। ठीक है, चारों में से एक क्वेश्चन आपको बताना है। चलो, इसका आंसर है अयोध्या। ठीक है, अयोध्या हमारा नया नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैध शासन की स्थापना कब हुई थी? पहला है 1781 पीट्स इंडिया एक्ट, दूसरा है 1782 पीट्स इंडिया एक्ट, तीसरा है 1784 पीट इंडिया एक्ट या 1783 पीट इंडिया एक्ट। चलो, इसका आंसर है 1784 पीट इंडिया एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या है? तो पहला है लॉर्ड विलियम बेटिंग, दूसरा है लॉर्ड विलियम कैनिंग, तीसरा है लॉर्ड मैकाले और चौथा है लॉर्ड विलियम प्रथम। ठीक है, आपको बताना है। चलो, इसका आंसर है लॉर्ड विलियम बेटिंग। ठीक है, बहुत अच्छे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या है? ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेटिंग, सी राजगोपालाचारी या लॉर्ड विलियम प्रथम। ठीक है, तो आपको बताना है। चलो, इसका आंसर है सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन है 1883 में, 1884 में, 1882 में या फिर 1885 में। ठीक है, तो बताओ कब की गई थी। चलो, हम बताते हैं। इसका ऑप्शन है, आंसर है 1884 में की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 का भारत परिषद अधिनियम किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन मार्ले मिंटो सुधार, दूसरा पीट्स इंडिया एक्ट, तीसरा द्विसदनीय व्यवस्था या चौथा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, तो बताओ। चलो, इसका आंसर है मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, ओके। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर अलग निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना कब की गई थी? 1990 में, 1909 में, 1908 में या 1919 में। ठीक है, तो सोच के बताओ कब की गई थी। चलो, इसका आंसर है
1909 में की गई थी। ठीक है, चलो 13वां क्वेश्चन है हमारा, ये दोबारा आ गया, सॉरी कोई बात नहीं। मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर अलग निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना कब की गई थी? इसका तो आंसर आपको पता ही है, इसका आंसर क्या है? 1909 में की गई थी। ठीक है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। चलो 13वां क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो आंसर इसका 1935 में की गई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किस अधिनियम के द्वारा हुआ? 1947 का भारत शासन अधिनियम, 1947 का ब्रिटिश शासन अधिनियम, 1947 का अंग्रेज शासन अधिनियम, या 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम? ठीक है, तो आंसर बताओ। चलो इसका आंसर है 1947 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया कब किया गया था? बताओ। 1946 में किया गया था, 1947 में किया गया था, 1948 में किया गया था, या 1949 में किया गया था? ठीक है, तो सोच के बताओ कब किया गया था। चलो हम बताते हैं, इसका आंसर है 1946 में किया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन है 388, 389, 390 या फिर 296। ठीक है, तो आपको बताना है, सोच के बताना है क्या कि इसका आंसर क्या होगा। चलो हम बताते हैं, इसका आंसर है 389। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या BN राव? ठीक है, तो आपको बताना है, बताओ ज़रा। चलो हम बताते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन 1 16 थी, ऑप्शन 2 15 थी, ऑप्शन 3 14 थी, और ऑप्शन 4 17 थी। ठीक है, तो आपको बताना है, बताओ सोच के क्या थी। चलो इसका आंसर होगा ऑप्शन ख 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1947, 9 दिसंबर 1948, या 9 दिसंबर 1945? तो कब हुई थी बताओ ज़रा सोच के। चलो हम बताते हैं, इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में किस रियासत ने भाग नहीं लिया? तो आपको बताना है, राजस्थान ने भाग नहीं लिया था, दिल्ली ने, हैदराबाद ने, या अरुणाचल प्रदेश ने? कौन सी रियासत ने भाग नहीं लिया था? सोच के बताओ ज़रा। चलो इसका आंसर है हैदराबाद। ठीक है, तो हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन आपके सामने है, BN राव को, BN जोशी को, BR अम्बेडकर को, या BL राव को? ठीक है, तो आपको इनमें से देख के बताना है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो इसका आंसर है BN राव को नियुक्त किया गया था। ठीक है, हमारा आखिरी क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? ठीक है, ये ऑप्शन थोड़ा घुमा सकता है, पर ध्यान से देना। ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946, 14 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1947, या 15 अगस्त 1947? ठीक है, तो आप बताओ। चलो इसका आंसर है 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। ठीक है, धन्यवाद।